आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन यानी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। इससे पहले आप अभी तक अपने स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी कोई नया वीडियो आए। आप पहली बार आए तो स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, देखने के बाद कमेंट लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा जिससे इस वीडियो का फ़ायदा और लोगों को मिल सके। चलिए देर नहीं करते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में पारित किए गए थे? 1856 में पारित किए गए थे। पहला, कथन 1 हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट। दूसरा, एबॉलिशन ऑफ सती। तीसरा, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। चौथा, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 4, ऑप्शन बी केवल 2 4, ऑप्शन सी 1 2 1 3 4, ऑप्शन डी 1 2 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 4 यानी कि हिंदू विडो मैरिज एक्ट और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। 1850 ईस्वी के धार्मिक अक्षमता कानून रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून यानी हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवा के पुनर्विवाह का कानून संगत बनाया जाना तथा 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित कर दिया गया, जिसके अनुसार बंगाल सेना के सभी भावी सैनिकों को यह स्वीकार करना होता था कि जहां कहीं भी सरकार को आवश्यकता होगी वो वही कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त एबॉलिशन ऑफ सती रेगुलेशन जो दिसंबर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 के समय में पारित किया गया था के अनुसार विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। वर्ष 1850 ईस्वी में पारित धार्मिक अयोग्यता अधिनियम में यह प्रस्ताव प्रावधान किया गया कि हिंदू से ईसाई बने व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रश्न नंबर 2, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? ऑप्शन ए बुद्धिजीवी, ऑप्शन बी नागरिक उच्च जातियां, ऑप्शन 3 निर्धत सर्वसाधारण वर्ग, ऑप्शन 4 उदार रजवाड़े। अपने उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 2 4 यानी बुद्धिजीवी नगरीय। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1 2 4 यानी बुद्धिजीवी नगरीय उच्च जातीय उदार रजवाड़े। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। कथन 2 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। कथन 3 केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केवल 1 और 2। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध के लिए कानून पारित किया। 1830 ईस्वी में इसे प्रेसिडेंसियों में लागू कर दिया गया। शेष दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। कथन 2 लाला लाजपत राय ने आर्य समाज को उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तीसरा, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। चौथा, विनोबा ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी केवल 3 और 4। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। IAS 2001 में प्रश्न आया था। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
राम मोहन राय की 1833 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता बने। दूसरा, देवेंद्रनाथ ने तत्वबोधि समाज, जो प्रगतिशील लोकमत तथा धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच थी, स्थापित कर राम मोहन के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। हुए कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन से 1 और 2 कथन दोनों सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के जेरासांकी में तत्व रंजनी सभा की स्थापना की थी। कालांतर में तत्व रंजनी ही तत्वबोधिनी सभा के रूप में अस्तित्व में आई। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 21 दिसंबर 1843 को ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की और राजा राम मोहन राय के विचारों और धार्मिक लक्ष्यों को पूरे उत्साह से प्रचार प्रसार किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के उपरांत द्वारिकानाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता बने थे, किंतु देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता के रूप में थे। ऐसे में कथन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतर जातीय विवाह का आयोजन किया। कथन 2, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण कर अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया। हुए कथन में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन से 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। लाला लाजपत राय द्वारा द पीपुल समाचार पंथ से संबंध नहीं थे। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केवल 1, 2, 4 सही है। लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला, जिसमें पूर्व व संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। प्रश्न नंबर 8, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, राज्य हड़पने की नीति। उत्तर का चयन कर सही कोटों को दीजिए। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। इस प्रकार कोई भी विकल्प सत्य नहीं है दिए गए प्रश्न के अनुसार। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन 1, ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। निम्न कोटों के आधार पर उत्तर दीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 में आया हुआ था प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता कानून अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंध? ए के रंगाराव, बी विठल रामजी सिंधे, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी गंगू राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1, 2, 4 कथन सही है। रंगाराव जो आंध्र प्रदेश के थे, इन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। विठल रामजी सिंधे ने महाराष्ट्र में अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा तथा दलित जातियों के आर्थिक तथा राजनीतिक उत्थान के लिए कार्य किया। गंगूराम ने दलित उत्थान के लिए प्रशंसनीय कार्य किए। प्रश्न नंबर 11, निम्न कथन विचार कीजिए। कथन 1, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण आर, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिजीवी वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ए तथा आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है।
प्रश्न नंबर 12 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भगत जवाहरलाल ने कुका आंदोलन चलाए कारण वह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1888 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना के कारण वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 विधान, सूची 2 गवर्नर जनरल। पहला, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विलियम बेंटिक। सती निषेध लैंसडाउन सहवास व अधिनियम एलन बेरो। दास प्रथा का उन्मूलन डलहौजी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी ए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी नहीं सही। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1 का 4 डलहौजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IAS 1993 में आया है। प्रश्न नंबर 15 सुमेल कीजिए। प्रार्थना समाज, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, आत्माराम पांडुरंग। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यानी 1 का 4 प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 16 सूची 1 सूची 2 में सुमेल कीजिए। सूची 1 सूची 2 राजा राम मोहन राय यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए। केशव चंद्र हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है। दयानंद सरस्वती इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्ग हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिवेशद निहित है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी 1 का 4 यानी कि राजा राम मोहन राय यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। बी का पहला केशव चंद्र सेन यानी यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए। सी का दूसरा दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म है। डी का तीसरा रामकृष्ण परमहंस इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 17 सम्मिलित कीजिए। प्रार्थना समाज 1867, रामकृष्ण मिशन 1897, सत्य शोधक समाज 1872, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875। सही उत्तर ऑप्शन ए 1 2 3 4 यानी सभी सम्मिलित है। प्रार्थना समाज 1867, रामकृष्ण 1897, सत्य शोधक 1872, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। राजा राम मोहन राय तत्वबोधि समाज, देवेंद्र टैगोर आत्मीय सभा, विवेकानंद, रामकृष्ण आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज। सही उत्तर ऑप्शन ए 1 का दूसरा राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा
देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा, विवेकानंद प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 19 सूची एक से सम्मिलित कीजिए। सुधार आंदोलन, अहमदी आंदोलन, वलीउल्लाह देवबंद आंदोलन, शिबली नुमानी। नदवत अल उलेमा आंदोलन, मोहम्मद कासिम नानौतवी। अहले हदीस आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी एक, ऑप्शन डी यानी अहमदी आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम नानौतवी। नदवत उल उलेमा आंदोलन, शिबली नुमानी। अहले हदीस आंदोलन, वसी उल्लाह। प्रश्न नंबर 20 सूची एक को सूची 2 से मिल लीजिए। सुधार संगठन स्थान जहाँ उनकी स्थापना, आर्य समाज मुंबई, आर्य महिला समाज पुणे, मोहम्मद लिटरेटी सोसाइटी कोलकाता, वेद समाज चेन्नई। सही उत्तर ऑप्शन ए 1 2 3 4 यानी सभी सही से मिले थे। आर्य समाज मुंबई, आर्य महिला समाज पुणे, मोहम्मद लिटरेटी सोसाइटी कोलकाता, वेद समाज चेन्नई। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 21 है, इसका अगले वीडियो में मिलेगा। चैनल को वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।